अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक की जो डेफिनेशन है और इसकी जो डिटेल है आज के इस लेक्चर में मैं वो सब एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले देखते हैं कि एम्स क्या होता है। आपके माइंड में एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग आ रहा होगा? मकसद, यानी एम्स का मतलब भी मकसद होता है, गोल्स का मतलब भी मकसद होता है और ऑब्जेक्टिव का मतलब भी मकसद होता है। लेकिन आज की इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा मकसद किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और तीनों मकसद में क्या डिफरेंस है। इसे टारगेट भी कहा जाता है और इस मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए या उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं जिनको हम नाम देते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का। अच्छा, हम बात कर रहे थे एम्स की। एम्स में हमने एक टारगेट सेट किया होता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे इस मंजिल मकसूद तक पहुँचना है। उस टारगेट तक पहुँचने के लिए, उस मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए, उस टारगेट तक पहुँचने को क्या कहा जाता है? एम्स। एम्स को बिग ऑफ नेचर भी कहा जाता है। ये लॉन्ग टर्म में होता है। एक एग्जाम्पल ले लें, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लें कि आपका एम है कि आपने टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है। अब इस एम को अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे? गोल सेट करेंगे ताकि हम अपने एम्स को इजीली अचीव कर सकें। अब गोल्स क्या हैं? ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे होते हैं। अब देखो, आपने एक एम सेट किया कि आपने टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है। इस टीचर तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे? अपने गोल सेट करेंगे। वो कैसे? देखें, सबसे पहले आपने टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है तो आप क्या करेंगे? मैट्रिक तक पढ़ेंगे, उसके बाद एफएससी के बाद बीएस के बाद एमफिल के बाद आप पीएचडी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने एम्स को अचीव करना है। इसलिए पहले आप गोल सेट करते हैं। अपने एम्स को अचीव करने के लिए पहले आप गोल सेट करते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव को समझने के बाद आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो हैं वो शॉर्टर इन नेचर होते हैं, शॉर्ट टर्म होती है। ये क्लासरूम में होती है, टॉपिक्स। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्पेसिफिक होता है और रियल होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि आप प्लान करते हैं कि आपने पेपर्स, आपका 100 मार्क्स का पेपर है और आपने उसमें से 80% मार्क्स लेने हैं, तो आप मेहनत करेंगे अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। और जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आप उसमें 80% या 75% अचीव कर लेते हैं, तो आप इसको मेजर कर सकेंगे कि आपने इतनी मेहनत की और इतने ऑब्जेक्टिव तक आप पहुंच गए। ऐसे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो रियल हो, उनको हासिल किया जा सके। जैसे आप सोचे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए कि आप सोचे कि मैंने 80% मार्क्स लेने हैं और आप उस टारगेट तक पहुंच सकें। अब आपको इस बात की क्लियर समझ आ गई होगी एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दिया है। मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ कि आपका मकसद है टीचर बनना। ये आपका एम होगा। देन आप टीचर बनने के लिए आपके गोल सेट होंगे। क्या गोल्स होंगे? आप स्टडी करेंगे, पहले मैट्रिक करेंगे, देन एफएससी करेंगे या आईसीएस करेंगे, उसके बाद देन आप बीएस करेंगे, उसके बाद एमफिल, पीएचडी, यहाँ तक इस टारगेट तक आप पहुँचेंगे। अपने गोल्स को सेट करके आपने ऑलरेडी रखा हुआ होगा, अपने गोल्स सेट किए होंगे। क्यों? अपने एम्स तक पहुँचने के लिए। और इस गोल्स तक पहुँचने के लिए भी आप क्या करती हैं? अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती हैं। कैसे? आप छोटे टारगेट्स बनाते हैं कि मैंने एग्ज़ाम में इतने मार्क्स लेने हैं, मैंने इतने परसेंट तैयारी करनी है और इतने परसेंट तैयारी करूँगी और इतने परसेंट मेरे मार्क्स आ जाएंगे। इस तरह करके आपका ऑब्जेक्टिव होता है। देन आप गोल्स तक पहुंचते हैं। उसके बाद एट द एंड आप एम्स तक पहुंचते हैं, अपने रियल टारगेट तक पहुंचते हैं। इसको क्या कहा जाता है? एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब आपको बहुत ही इजी वे में मैंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकती हैं। इस तरह की मज़ीद नॉलेज वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।